हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ सुपर साइंस। इस सीरीज में मैं आपको सभी सुपर हीरोज, वेपन्स और इवेंट्स के पीछे की फिक्शनल साइंस और रियल साइंस एक्सप्लेन करूंगा। और आज बारी है सुपर सोल्जर सीरम की, तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हमने देखा स्टीव रॉजर्स बहुत ही दुबला पतला और छोटा सा था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की ट्रीटमेंट से स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी सारी ह्यूमन एबिलिटीज एक्सट्रीम लेवल पर होती है, यानी कि वो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। स्टीव इमीडिएटली मस्कुलर बन जाता है, सुपर स्पीड गेन कर लेता है और उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। स्टीव वो सारी ह्यूमन एबिलिटीज गेन कर लेता है जिन्हें एक ह्यूमन को गेन करने में सालों की ट्रेनिंग लगती है, और ये सब पॉसिबल होता है डॉक्टर अब्राहम के बनाए हुए सुपर सोल्जर सीरम से। अगर हमें स्टीव के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर अब्राहम ने स्टीव की बॉडी में ये सीरम कैसे इंजेक्ट किया और कैसे उसे एक्टिवेट किया। तो ये तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सीरम को स्टीव के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इंजेक्ट किया गया था, और उसे एक्टिवेट करने के लिए डॉक्टर अब्राहम ने स्टीव पर बीटा रेज का यूज किया और इस थेरेपी को एक कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूट किया। लेकिन इस सीरम को इतने रूट्स के थ्रू क्यों भेजा गया और बीटा रेज का ही यूज क्यों किया गया? तो सबसे पहले यूनिवर्सल साइंस की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में होते हैं सेल्स, और उन सेल्स में होते हैं जीन्स, और आपकी बॉडी के सभी जीन्स मिलकर बनाते हैं जीनोम, जो कि एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। और जीनोम हर सेल में प्रेजेंट होता है और सभी जगह आइडेंटिकल होता है। जीनोम 2 चीजों से बना होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए जीन से बना होता है। डीएनए का काम सिंपल है, आरएनए को बनाना, और आरएनए प्रोड्यूस करेगा एक प्रोटीन जो कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ह्यूमन बॉडी में। यानी कि आपके बाल किस कलर के होंगे, आपके पास कौन सी एबिलिटीज किस लेवल की होंगी, ये डीएनए से बने हुए आरएनए और उससे बने हुए प्रोटीन पर डिपेंड करता है। अब्राहम ने जो किया उसे हम जीनोम थेरेपी कहते हैं, यानी कि जीन्स को एडिट करना एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो आपकी जीन्स ही होते हैं जो आपकी एबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्टीव की मसल ग्रोथ कैसे हुई? हमारी बॉडी में मायोस्टेटिन नाम का एक जीन होता है जो हमारी मस्कुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आपकी मसल्स कितनी स्ट्रांग होंगी, किस रेट से ग्रो करेंगी, ये सब मायोस्टेटिन डिसाइड करता है। और डॉक्टर अब्राहम के सुपर सोल्जर सीरम ने डायरेक्टली इस जीन को एडिट किया और इसे मॉडिफाई कर दिया इस वे में कि अब मसल ग्रोथ 200 से 3% ज्यादा तेज हो गई, और इसी वजह से दुबला पतला सा स्टीव मस्कुलर बन जाता है। और बिल्कुल सेम केस है ACTN3 जीन के साथ। अगर उसे मॉडिफाई कर दिया जाए तो आपकी स्प्रिंटिंग एबिलिटीज और एथलेटिक परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, और ये तो हम इस सीन में देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेमिना और एंड्योरेंस कैसे बढ़ाया होगा। ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जितनी ज्यादा उनकी कैपेसिटी उतना ही ज्यादा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और यही सेल्यूलर रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेमिना के लिए। तो सुपर सोल्जर सीरम ने स्टीव की बॉडी में EPO इंजेक्ट किया। EPO यानी कि एरिथ्रोपोइटिन। EPO रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन कैपेसिटी उतना ज्यादा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और जितना ज्यादा सेल्यूलर रेस्पिरेशन उतना ही ज्यादा स्टेमिना। और इस टेक्निक को हम ब्लड डोपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो मार्वल की तो यही साइंस थी। डॉक्टर अब्राहम ने बनाया सुपर सोल्जर सीरम जो बना था जीन्स को मॉडिफाई करने के लिए, और सीरम ने बिल्कुल वही किया। स्टीव रॉजर्स की बॉडी में अलग अलग जीन्स को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया और बना दिया उसे एक सुपर सोल्जर। तो ज्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं आपको रियल लाइफ की साइंस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रियल लाइफ में एबिलिटीज को इम्प्रूव करना पॉसिबल है, यानी कि आप कुछ ड्रग्स का यूज करके अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो, और जीनोम थेरेपी के थ्रू जीन्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए काफी टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे कि क्रिस्पर। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजीज यूज करने के हमेशा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में अराउंड 20,000 डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और किसी पर्टिकुलर जीन को टारगेट करके उसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत ही बारीकी का काम है। और अगर मॉडिफिकेशन गलत हुआ तो वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है और जान भी जा सकती है। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि आप जीन्स को मॉडिफाई कर सको, लेकिन सुपर सोल्जर सीरम जैसा परफेक्ट सीरम अभी तक नहीं बना जो बॉडी में प्रेजेंट हर एक जीन को मॉडिफाई कर दे, वो भी उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन इस पर लगातार काम चल रहा है और एनिमल्स पर इसकी टेस्टिंग भी होती है, और शायद कुछ सालों में हमें सच में एक सुपर सोल्जर सीरम मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो लोग स्टेरॉइड से ही काम चलाते हैं। वैसे अगर आपको कैप्टन अमेरिका और सुपर सोल्जर के सीरम की साइंस समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दुबले पतले दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।